तो आज के वीडियो में हम बात करते हैं कि अगर आप अपना जर्मन लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है या क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो अगर आप न्यू है मेरे चैनल या पेज पे तो मैं हूँ आसिम, आई एम फ्रॉम जर्मनी और मैं क्या करता हूँ कि आपके साथ अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ। तो आप मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब या पेज को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आपको इस लाइसेंस के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले मैं इसको अगर पाइल अप करूं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने फ़्रेश लाइसेंस बनवाना है या आपके पास ऑलरेडी अपने कंट्री का लाइसेंस बना हुआ है। तो अगर आपका लाइसेंस ऑलरेडी बना हुआ है तो आपने क्या करना है कि आप उस लाइसेंस पे फर्स्ट 6 मंथ्स आप जर्मनी में ड्राइव कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर उस लाइसेंस को आपने जर्मन में कन्वर्ट करवाना है, चूँकि आफ्टर 6 मंथ्स वो आपको अलाउ नहीं करते, तो आपने क्या करना है कि अपने लाइसेंस को ट्रांसलेट करवाना है किसी ऑथेंटिक ट्रांसलेटर से जो कि एक्सेप्टेड हो। उसकी वो आपको 40 से 50 यूरो आपको कास्ट करेगा। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आपको फ़र्स्ट एड का कोर्स करना है जो कि 8 घंटे का कोर्स होता है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है कि आपको आई टेस्ट, अपना जो आई टेस्ट है वो करवाना होता है। वो आप किसी भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं या आप किसी भी जो ग्लासेस की शॉप्स होती हैं वो अक्सर इसको फ्री कर देते हैं। आप वहाँ जाके वो टेस्ट करवा के रिपोर्ट उससे ले सकते हैं। इसके अलावा आपका जो है रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए आपके पास कि आप जर्मनी में रेजिडेंट हैं, आप यहाँ के मतलब रेजिडेंशियल कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये चौथा डॉक्यूमेंट है। तो इसके अलावा आपने अपना ओरिजिनल लाइसेंस, अगर आप प्रीवियस लाइसेंस होल्डर हैं तो आपने वो लाइसेंस, ट्रांसलेशन, फर्स्ट एड और आई टेस्ट और अपना आईडी कार्ड लेके आपने किसी भी करीबी स्कूल जाना है तो आपने वहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके अलावा अगर आपका पिछला लाइसेंस नहीं है तो आपको ट्रांसलेशन और ओरिजिनल लाइसेंस के अलावा बाकी 3 या 4 जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं आपने वो लेके किसी भी स्कूल में चले जाना है, आपने वहाँ रजिस्टर करना है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि स्कूल की रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी और आप स्कूल के साथ रजिस्टर करेंगे और आप उसके बाद थ्योरी को प्रिपेयर करेंगे। थ्योरी को प्रिपेयर करने के बाद आप थ्योरी के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, थ्योरी के एग्ज़ाम पास करेंगे। उसके बाद आप क्या होगा कि आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना है। उसके लिए आप इंस्ट्रक्टर के साथ पहले कुछ घंटे चलाएंगे। ये डिपेंड करता है कि अगर आप फ्रेश बना रहे हैं या आप ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर हैं तो आप कुछ घंटे इंस्ट्रक्टर के साथ चलाएँगे और उसके बाद आप जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपीयर होंगे। तो क्या है कि इस तरह आप अपना जर्मन लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है, कितने पैसे कास्ट करता है, क्या प्रोसीजर है, डिटेल में आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल या पेज पे डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ सिर्फ इसके लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो आई होप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।